नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है जहां ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर बंद करने का ऐलान कर दिया है। जी हां, क्यों हुआ है यह फैसला और उसके बाद क्या इसके दूरगामी असर पड़ेंगे, सब कुछ बताते हैं इस वीडियो में। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना और आप न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। दरअसल लेबनान में इजरायली सेना की कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताते हुए ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने होर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया है। लेबनान में इजरायली हमलों का हवाला देते हुए सरकारी टीवी पर बयान जारी किया गया। माना यह जा रहा है कि ईरान की तरफ से इस कदम के बाद इलाके में तनाव बढ़ सकता है। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच 111 दिनों की जंग के बाद युद्ध समाप्त करने को लेकर 14 बिंदुओं का समझौता हुआ, यानी सीज फायर पर बात हुई। इसे इस्लामाबाद समझौते का नाम दिया गया है। इस समझौते में इजराइल शामिल नहीं है और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया कि ईरान की सेना लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। ऐसे में ईरान की तरफ से होर्मुज को एक बार फिर बंद किए जाने का फैसला क्षेत्रीय तनाव और बढ़ा सकता है। जी हां, ईरान ने होर्मुज को फिर बंद करने वाली रिपोर्ट को इधर खारिज भी किया है, लेकिन ईरान ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं है, लेकिन उसने जहाजों के लिए 48 घंटे का नया आदेश जारी किया। ईरान के समुद्री प्राधिकरण की शुक्रवार को कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले सभी जहाजों को 48 घंटे पहले गुजरने की मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा। यानी पार्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने एक्स पर कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य में प्रवेश या निकास के लिए, यानी एंट्री और एग्जिट के लिए समय में लगने वाली देरी से बचने के लिए यह जरूरी है। साथ ही होर्मुज क्षेत्र में पहुंचने से कम 48 घंटे पहले सभी जरूरी जानकारी के साथ गुजरने के लिए भी आवेदन जमा करना होगा। बारूदी सुरंगों ने होर्मुज स्ट्रेट में परेशानी बढ़ाई है। इंडिपेंडेंट टैंकर ऑनर ट्रेड बॉडी का कहना है कि होर्मुज जल डमरू मध्य का एक बीच का हिस्सा लगभग 80 माइल्स यानी बारूदी सुरंगों से ब्लॉक है, जिससे सामान्य शिपिंग फिर से शुरू करने के लिए हटाना जरूरी होगा। अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर होने के बाद गुरुवार को कई जहाजों ने खाड़ी से उस अहम समुद्री रास्ते से निकलना शुरू कर दिया है। हालांकि माइंस और दूसरी रुकावटों की वजह से कुछ समय के साथ साथ शिपिंग के सामान्य होने की उम्मीद नहीं है। भले ही युद्ध विराम बना रहे, टैंकर मालिकों के संगठन इंटर टैंकों के मरीन डायरेक्टर फिल बैचलर ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य के बीच से गुजरने वाला मुख्य रास्ता बंद है और वो खतरनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक होर्मुज में 80 माइंस हैं और ये बहुत बड़ी संख्या है। इसे हटाने में कुछ समय लगेगा। युद्ध के दौरान चैनल्स के दोनों तरफ करीब 20,000 नाविक फंस गए थे। हालांकि कुछ जहाज रात के समय ओमान के तट के पास से अपने ट्रांसमीटर बंद करके और अमेरिकी मदद से चुपके से निकलने में कामयाब रहे। वहीं कुछ अन्य जहाजों में भी ईरान जल क्षेत्र से गुजरने के लिए पैसे दिए हैं। तो इस फैसले के बाद जो होर्मुज बंद करने की बात कही है, उससे देखना होगा कि कितना तनाव वहां बढ़ता है, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे और वो डील जो सीज फायर वाली थी उसके बाद अब क्या फैसला अगला तमाम देशों की तरफ से लिया जा सकता है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।